गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि 7 PM सत्संग में इन दिनों हम कीर्तन सोहेला साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझ रहे हैं। इसी कड़ी में आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। ये जगत विकारों से भरपूर है, जगत के जीव शंकाओं में डूब रहे हैं। इनमें से वही मनुष्य निकलता है जिसने परमात्मा के साथ जान पहचान बना ली है। विकारों में सो रहे जिस मनुष्य को प्रभु स्वयं खुद जगा के ये नाम अमृत पिलाता है, उस मनुष्य ने अखत प्रभु की बातें, बेअंत गुणों वाले प्रभु की महिमा करने का तौर तरीका सीख लिया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सुनो भैया जी, वह गुरु प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार के दिन अपने गुरुपा के आदेशानुसार शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ करना मेरे गुरुपा, सोनू भैया जी, और माफ करना संगत जी। तो मैं आज का सत्संग गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हम पूरा संगत परिवार जो कि अपने रब, अपने परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम एक ऐसे सूत्र में बंधे हुए हैं कि मानो जिस सूत्र या जिस धागे के दोनों सिरे गुरुपा ने अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं, और हम सारी संगत परिवार को उस धागे में पिरोकर जैसे मोतियों की माला बनी होती है या फूलों का हार होता है, तो उस माला को गुरु जी महाराज अपने ढंग से अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। संगत जी, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग होने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं और उसके माली हमारे गुरुजी महाराज हैं। वह हमेशा अपने बगीचे के फूलों को संजो के रखते हैं, उनको सजा के रखते हैं, ताकि उस बगीचे के फूल हमेशा खिलते रहें, मुस्कुराते ही रहें। जय गुरु जी। जैसे आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक इतने उत्साह भरे और हिम्मत वाले मैसेज और सत्संग सुनवाते हो कि हम सुबह अमृत वेले से शाम तक यानी कि रात तक आपके सिमरन में ही लगे रहते हैं। यह उत्साह भरे मैसेजेस, पॉजिटिव संदेश पढ़ते रहते हैं। गुरुपा, बस जितनी भी जिंदगी बची हुई है आपकी चरण शरण में ही बीते गुरुपा, और जब इस जीवन की अंतिम घड़ी भी आए तो आपका हाथ हमारे सर पर ही हो गुरुपा। बस इतनी मेहर बनाए रखना कि
हमारी हर सांस में भी बस आपका ही जिक्र हो, आपका ही शुक्र हो गुरुपा, बस आपका ही शुक्र हो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुनो भैया जी, लास्ट सैटरडे को जब आपका शाम 7 बजे वाला सत्संग सुनकर अपने मंदिर में जाकर धूप बत्ती और परफ्यूम कैंडल जलाने लगी, तो उस दिन मेरे को पूरी गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील हुई अपने मंदिर में। मैंने अपनी बेटी को भी बुलाया और पूछा, और उन्होंने भी कहा कि हाँ जी ममा, सही में पूरी गुलाबों की महक आ रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वक्त किसी न किसी रूप में आकर अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन अपने घर के नीचे वाली पानी की टैंकी साफ करवाई और पानी की कमी थोड़ी देर बाद फील होने लगी, क्योंकि हम एक घर में 3 परिवार रहते हैं और पानी की लागत भी ज्यादा रहती है हर दिन। तो ऊपर से जो अपना रोज का पानी आता है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी, मैं थोड़ी परेशान हुई बैठी थी बरामदे में। तो उसी वक्त एक पीले रंग की बटरफ्लाई आके पूरे बेड़े में चक्कर लगा के गई। तो मुंह से बस यही निकला कि जय गुरु जी, शायद आपने सुन ली मेरे दिल की आवाज़। तो फिर मैं उठ के अंदर जाने लगी कि अपनी बेटी से डिस्कस करती हूँ कि पीएचई डिपार्टमेंट वालों को कांटेक्ट करते हैं। तो संगत जी, अभी मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खोला भी नहीं था कि एक सफ़ेद रंग की तितली, जय गुरु जी, संगत जी, मेरे सिर को टच करके गई। और फिर दिल को बहुत सहारा मिला, क्योंकि आजकल पीएचई वालों को भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी कि उन्होंने प्राइवेट वाटर टैंक्स को भी अपने साथ अटैच कर लिया हुआ था, और प्राइवेट वाटर टैंक्स वाले भी फ़ोन नहीं उठाते थे। तो संगत जी, फिर भी मेरी बेटी घर से निकल गई कि पीएचई वालों के ऑफिस जाके पता करते हैं। तो संगत जी, उन्होंने रास्ते में फ़ोन किया कि मम्मा, आप सामने वाले घर में आंटी से पता करके आओ, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने भी वाटर टैंक मंगवाया था। तो उसी बंदे का कांटेक्ट लेते हैं और बात करते हैं। तो संगत जी, जब मैं पड़ोस वाले घर में गई तो उस लेडी ने बताया कि हमने कोई 3-4 दिन पहले पीएचई ऑफिस में जाकर बुकिंग करवाई थी। तो फिर 5th डे को टैंक आया था पानी का हमारे घर में। तो संगत जी, सच पूछो तो मैं बहुत डर गई कि मेरी बेटी आज गई है बुकिंग करवाने और पता नहीं कब तक और कितने दिन तक पानी आएगा। तो सुनो भैया जी, ठीक आधे घंटे के बाद मेरी बेटी वापस आई और 2 घंटे के बाद वाटर टैंक घर के गेट पर था। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी, जैसे ही उन भैया ने वो पानी की पाइप नीचे टैंक में डाली और मैं पानी पिलाने के लिए बाहर बरामदे में गई, तो जैसे ही उन्होंने ग्लास पकड़ा तो एक ब्लैक एंड येलो कलर की बटरफ्लाई फिर से मेरे घर में आई, चक्कर लगाया और चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जाते वक्त हमने पैसे पूछे तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, गुड़िया ने बुकिंग करवाई तो कोई पैसा नहीं है, पैसे तो प्राइवेट टैंक्स वाले लेते हैं, डिपार्टमेंट वाले नहीं लेते। तो देखिए भैया जी, मेरे गुरुपा, मेरे महाकाल व मेरे रब की कृपा दृष्टि, सच में संगत जी, वी आर वेरी लकी कि हम गुरुजी महाराज के बगीचे के फूल हैं जो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। बस सत्संग, सिमरन और सेवा, शुक्राना, यही हमारे 4 उसूल होने चाहिए। और सेवा जरूरतमंद की ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, तभी तो हमें गुरुपा झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विदिन 2 आवर्स हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और घर पर पानी भी आया और वो भी फ्री में मिला। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कितना भी गुरु जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैंने 2024 मार्च से गुरु जी को मन से फॉलो करना और कनेक्ट हो गई थी। इतने से टाइम में ही गुरु जी मेरी हर सांस में बस गए, मेरे रोम रोम में बस गए। मेरी हर बात, हर थॉट गुरु जी से ही शुरू होती है और गुरु जी पे ही खत्म होती है। मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया है कि जो भी बात होती है मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने जाकर करती हूँ।
मेरे हर कदम को पूरा करने के लिए गुरुजी ही रास्ता बनाते हैं, और जो भी मेरे और मेरे बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होता है वह मुझे ज़रूर दे देते हैं। मेरे साथ टेलीपैथी भी करते हैं। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ लेटेस्ट ब्लेसिंग्स गुरुजी की। संगत जी, मेरे पास एक फुल टाइम मेड है। मैंने उसे 6-7 साल पहले अपने पास रखा था। वह 24/7 मेरे घर पर ही रहती है। साल में एक बार 1-2 महीने के लिए गांव जाती है, पर क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है तो वह अकेली गांव नहीं जा पाती। कोई एक बंदा उसे लाने और ले जाने के लिए चाहिए। फिर एक प्रॉब्लम और थी, मेरे इन लॉज और नेबर्स उसे यह सिखाते थे कि तू यहाँ बार बार वापस क्यों आ जाती है, और यह कि उसे ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। संगत जी, लोगों की बातों में आकर मेरी मेड इस बार नए जॉब की खोज में निकल गई। वह वापस नहीं आई। उसका मोबाइल भी चोरी हो गया। अब उससे बात करनी भी मुश्किल हो गई। इधर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी उसके बिना। मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी और किसी का काम पसंद नहीं आ रहा था। संगत जी, मैं हर रोज सुबह शाम गुरुजी से अरदास करने लगी और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर सीता मेरे पास काम नहीं करना चाहती तो एक बार वह मुझसे मोबाइल पर बात करे और मना कर दे। संगत जी, इधर मैं उसका मोबाइल नंबर डेली मिलाने लगी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। फिर एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे मेरी आंख खुल गई और मुझे इंट्यूशन होने लगी कि सीता का नंबर ट्राई कर। फिर 5:30 बजे मैंने ट्राई किया तो टू माई सरप्राइज मोबाइल रिंग करने लगा। किसी ने कॉल पिक करी और पता चला कि सीता दिल्ली आ चुकी है किसी के साथ और मेड ब्यूरो में है, वहां और जॉब ट्राई कर रही है। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मन में बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचने लगी। गुरुजी से भी थैंक यू बोला सीता से बात कराने के लिए। फिर मंथ एंड पर जब सीता को 1 महीना हो गया था काम ढूंढते ढूंढते, तो अचानक उसके ब्यूरो से कॉल आया। उसने कहा कि वे वापस आना चाहती है। पहले तो बड़ा गुस्सा आया और सोचा कि मना कर दूं। फिर सोचा कि नहीं, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, अब वह वापस आ रही है तो मैंने उसे ओके कहा और वह उसी दिन किसी के साथ वापस आ गई। संगत जी, उसने बताया कि ब्यूरो वाले ने उसे 10-15 घरों में लगवाने की कोशिश करी थी, पर सीता को कोई घर समझ में नहीं आया। मुझे मेरी मेड सीता वापस मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ आपसे अगले सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा लेती हूँ। मैं गुरु जी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7228। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी भैया जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के श्री चरणों में आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपना नेम और एड्रेस शेयर नहीं करना चाहती हूँ। हुआ यूं कि सैटरडे को यानी 6 सितंबर को मैं अपने डेली रूटीन को फॉलो करती हुई अपनी जॉब के लिए निकली थी। रास्ता भी ठीक ठाक कटा, बट संगत जी डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि हाफ एन आवर के लिए मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं रिटेल में जॉब करती हूँ। संगत जी, रिक्शा वाला बहुत तेज रिक्शा चला रहा था और बहुत जल्दबाजी भी कर रहा था, मानो जैसे वो रिक्शा वाला नहीं साक्षात काल था मेरा। बारिश स्टार्ट थी और शॉप के बाहर पहुंचते ही मैं खुश थी कि मैं अपनी मंजिल पर आ गई। मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा लंच बैग और फोन और पैसे सब मैंने पकड़ रखे थे। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने हाथ से पैसे रिक्शा वाले को दिए, सब कुछ तो संभल गया, बट मेरा फोन पास ही एक नाला खुला हुआ था, उसमें जा गिरा। संगत जी, सोनू भैया जी, मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मैं एकदम फ्रीज, मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो गए। पास खड़े मुथूट फाइनेंस के कुछ लड़के लड़कियों ने मुझे संभाला। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। क्या बताऊं सोनू भैया जी, संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि मेरा सब कुछ चला गया, मैं क्या करूंगी। मेरा बैंक अकाउंट, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, मैं अपनी अटेंडेंस कैसे सेंड करूंगी, कैसे घर वालों को बताऊंगी कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है। मैं बस कंटिन्यू रोई जा रही थी। तभी ग्रुप में से एक छोटी एज की लड़की निकल के आई और बोली, मैम आप रो मत, आपके फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है। आप फटाफट पास ही एमसीडी का ऑफिस है, वहाँ जाओ और उनको बता के लेके आओ किसी को। आपके फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है, आप रो मत। संगत जी, उसने मुझे झकझोर के हिलाया। मैं उस टाइम अपना कंट्रोल खो बैठी थी।
उसने मुझे फिर से कहा कि आप रो मत, जाओ वहां जाकर उन्हें साथ लेकर आओ। बट मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस एक ही वर्ड निकल रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिस शॉप पर मेरी विजिट थी वहां से एक लड़की भी निकल के आई और शॉप वाले भैया भी। सबको मैं बताई थी रोते रोते कि फ़ोन चला गया। संगत जी में रोती रोती एमसीडी ऑफिस पहुंची और बोली कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरा फ़ोन चला गया है सर, प्लीज़ डू समथिंग प्लीज़। उन्होंने कहा बेटा रो मत, कुछ नहीं होगा, आपका फ़ोन मिल जाएगा, मैं भेजता हूँ किसी को आपके साथ, कुछ नहीं होगा। बट मैं नहीं समझ पा रही थी किसी को भी, बस मन में एक ही बात रोते रोते बोली, गुरुजी ये क्यों हो गया मेरे साथ। बट संगत जी वो लड़की मेरी ढाल बनकर थी उस टाइम। मैं एमसीडी वाले अंकल को लेके आई, वहाँ कलेक्ट भीड़ ने उन्हें बताया कि इनका फ़ोन ऐसे ऐसे गिरा है, आप ध्यान से देख के निकालो, अभी फ़ोन मिल जाएगा, नीचे नहीं गया होगा। संगत जी उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, फावड़ा घुमाया, कचरा आया, दूसरी बार फिर घुमाया, कीचड़ आई, थर्ड टाइम फिर चलाया, नहीं आया। तो वह अंकल बोले कि फ़ोन होता तो मिल जाता, फ़ोन यहाँ नहीं है। बट सोनू भैया जी वो लड़की फिर से निकल कर आई कि बोली आप ध्यान से देखो, फ़ोन यहीं है, फ़ोन का साइज़ बड़ा है, फ़ोन कहीं कॉर्नर में अटक गया होगा, कहीं नहीं गया है, आप ध्यान से देखो। संगत जी सोनू भैया जी सच में 4 टाइम जब पहुड़ा चलाया तो फ़ोन बाहर आया, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा फ़ोन हाफ एन आवर गंदे पानी में पड़े रहने के बावजूद भी चल रहा था। मैं समझ गई थी कि वो लड़की और कोई नहीं, मेरे गुरुजी थे, जो बता रहे थे कि तू चिंता मत कर, फ़ोन ठीक है, शांत हो जा। संगत जी फिर मैंने फ़ोन को सब धुलवाया, उसे शॉप वाले भैया ने पोंछा, सुखाया और स्विच ऑफ करके रखवाया। संगत जी उस दिन तो गुरुजी अलग अलग रूप में मेरे साथ रहे, कभी उस लड़की के रूप में, कभी शॉप वाले भैया और लड़की दोनों के रूप में मेरे साथ रहे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की मेहर देखो कि फ़ोन इतनी देर पानी में रहने के बाद भी बिल्कुल ठीक है, उसके सिस्टम और फंक्शन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वरना तो फ़ोन कब के ख़राब हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी और उनकी महिमा। गुरुपा की जितना भी गुणगान गाऊं उतना ही कम है मेरे लिए। मेरा दूसरा सत्संग भी जॉब से रिटर्निंग के टाइम का है। संगत जी मुझे रात के 10 बज गए थे उस दिन और कोई रिक्शा मेरे घर तक जाने को तैयार नहीं थी। मैंने हिम्मत करके एक बाइक वाले से पूछा कि भैया आप प्लीज़ मुझे पेट्रोल पंप तक ड्रॉप कर दोगे, तो वो तैयार हो गए। डर तो बहुत लग रहा था संगत जी, क्योंकि आजकल वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, पर मैं करती भी क्या। मैं गुरुजी का नाम लेके बाइक पर हिम्मत करके बैठ गई और पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और देखिए संगत जी चमत्कार, उसने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया और वो और कोई नहीं, मेरे गुरुपा ही थे, जो भेष बदल कर अपनी बेटी को ड्रॉप करने आए थे। मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हर वक्त हर कदम पर मेरे साथ चलते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच आपका, जो आप अपनी इस बेटी को कभी अकेला फील नहीं करवाते, वरना इस मतलबी ज़माने में कौन अपना है गुरुपा। इस नोचने लूटने और खाने वाली बेरहम दुनिया के बीच में से आप मुझे बचाकर लाते और ले जाते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना महाराज। आपने मुझे अपनी संगत बनाया, इस काबिल समझा, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए आप सभी संगत जी और सोनू भैया जी मुझे माफ़ करें। सत्संग लिखते टाइम भी कोई गलती हुई हो तो मुझे आप सभी संगत परिवार माफ़ करना। गुरुजी महाराज सबकी रक्षा करें और सभी संगत परिवार की अरदास पूरी करें, सोनू भैया की अरदास पूरी करें गुरु महाराज जी। हे गुरु महाराज, पंजाब और उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को शांत करो और सर्वदा भला करो गुरुजी। बहुत जान माल की हानि हो चुकी है, अब ये मौत का तांडव रुकवा दो गुरु महाराज। मेरी आपसे आज के सत्संग में यही अरदास है। जय गुरुजी। सोनू भैया प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर से शेयर करना, थैंक यू। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6470। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं पहली बार गुरुजी के आशीर्वाद से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं गुरुजी को तब से जानती हूँ जब से मेरी माँ उनसे पिछले साल से जुड़ी। माँ के कारण मैं भी उनको मानती थी, बट कभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना। पर गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरा हाथ ऐसा थामा कि मैं अब उनको अपने गुरु पिता के रूप में देखती हूँ। इससे पहले भी गुरुजी ने कई बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं। जब से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ और होने के कुछ टाइम पहले से भी गुरुजी के दर्शन और बढ़ गए। जब कभी टेरेस पर या बाहर कहीं जाती हूँ, गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। वो कब से मेरे अंग संग हैं ये मैं खुद भी नहीं जानती। जय गुरुजी। मैं अपने पिछले पूर्व जन्म के कर्मों के लिए कुछ दिन पहले रो रही थी रात में, और अगले दिन मैंने YouTube पर मैसेज देखा कि जा, मैंने तेरी पिछली सारी गलतियां माफ कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरु पिता से मैंने 2 चीज़ें मांगी हैं, जिसमें से एक तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, मगर मुझे मेरे गुरु पिता पर भरोसा है, वो मेरी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। YouTube पर शायद एक सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि वक्त लगेगा, बाकी मैंने सब उन पर ही छोड़ दिया है। सोनू अंकल के सत्संग से मैसेज मिला कि जा, तेरी अर्जी लग चुकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब वो दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं वो सत्संग भी शेयर करूंगी। इसके अलावा भी रोज़ कितनी ही चीज़ें होती हैं जो गुरुजी हमारे भले के लिए करते रहते हैं। वो सब भी कर देते हैं जो हमारे ध्यान में नहीं होता, पर जिससे हमारा फ़ायदा हो। जय गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। फिलहाल सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6983। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के सामने बैठकर यह शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। सोनू अंकल, आपके माध्यम से मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, प्लीज़ आप यह भी शेयर कर देना। आपका भी दिल से धन्यवाद। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से सब गुड चल रहा है। उतार चढ़ाव, सुख दुख सब साथ साथ चल रहे हैं, बट गुरुजी की कृपा से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। संगत जी, कल मेरे बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट था। गुरुजी ने 15 मिनट्स में ही क्लियर करके लाइसेंस दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं बताना भूल गई थी, ड्राइविंग टेस्ट US न्यू जर्सी में था। शुक्राना आप सबका भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5956। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर अपनाया है और तब से संगत जी मैं और ये जीवन बदल गया। मैं अपनी बहन के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी शिव हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, अद्भुत हैं, अवर्णनीय हैं। मैं ज़रा भी इस लायक नहीं कि वो मुझे अपनाएं, क्योंकि मैं अहंकारी हूँ, बुराइयों से भरी स्वार्थी इंसान हूँ। पर गुरुजी ने मुझे फिर भी अपनी राह दिखाई और खुद से जोड़ा। शुक्राना न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पति और बेटी को भी जोड़ने के लिए। अब वो भी आपका हिस्सा हैं। शुक्राना मेरे पति को उस बीमारी से दूर रखने के लिए जिसका मेरे को डर था। आपने, या ये कह दूं मेरे प्रारब्ध ने बहुत इंतज़ार कराया, पर आपके समाधि दिवस पर जब मेरे पति ने लैब टेस्ट करवाया और ये बताया कि उन्हें बीमारी नहीं है जिसकी होने का मुझे डर खाया जा रहा था, तो बस ऐसा लगा मेरे गुरु ने मेरे सुहाग की रक्षा कर ली। शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी की आइज को मेडिसिन से ही सही कर दिया, जिसके लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी प्रिस्क्राइब की थी, उसे आपने स्वयं की प्रेजेंस में सही करा दिया। और ये सच है, बहुत ट्रीटमेंट किया बेटी की आइज का, पर वो सही नहीं हो रही थी। एक बार जब डॉक्टर के क्लिनिक में गई, वहाँ एक लेडी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन कर आई। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन जो मेडिसिन मेरी बेटी को डॉक्टर या मेरे गुरुजी ने दी, उसने मेरी बेटी की आंखें सही कर दी।
गुरुजी, मैंने मेरी बेटी, मेरा पति सब आपको सौंप दिया है। आप संभालो और रक्षा करो। आप सब जानते हो और आपसे क्या कहूँ। आपने जो कुछ भी दिया उन सब का शुक्राना, और सच कहूँ तो कैसे सिर्फ शुक्राना पर्याप्त समझ लूँ आपके हर आशीष और साथ के बदले। गुरुजी और शुक्राना का अवसर देंगे ऐसा विश्वास है। बस इतनी विनती है, आपसे कभी मत अलग करना, हमेशा अपनी आशीष की छाया में रखना। आप मेरे सवालों का जवाब भी देते हैं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, राह भी दिखाते हैं। ऐसे अपना लिया है मुझे और अपने इस परिवार को कि बस अब सब आपकी मर्जी। सोनू अंकल जी, प्लीज शेयर दिस सत्संग. I think I am writing something after 7 years and I am feeling blessed that I am actually writing this satsang. If you find any mistake, sorry for that, but please share this satsang. गुरुजी सबके सुहाग की रक्षा करें, गुरुजी हर माँ की झोली भरें, गुरुजी सबके हृदय में दया विराजे, गुरुजी हर और इंसानियत का डंका बजे, गुरुजी रक्षा करना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, लव हिज सोल एंड नॉट हिज बॉडी। गुरु जी की आत्मा से प्यार करो, उनके शरीर से नहीं। गुरुजी अक्सर संगत को उनकी आत्मा से प्यार करने की याद दिलाते थे, न कि उनके शरीर से। वह संगत को बताते थे कि यदि हम उनकी आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हम जहां भी हों और जिस भी रूप में हों, हम धन्य महसूस करते हैं, ब्लेस्ड महसूस करते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वह अक्सर कहते थे कि वह, भगवान शिव और गुरु नानक जी सभी एक आत्मा हैं और भक्तों को अपनी हर सांस के साथ उनका नाम जपना चाहिए। गुरुजी हम सभी के भीतर रहते हैं, हमें बस अपने आंतरिक अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें खोजने की जरूरत है। दूसरा वचन, गुरुजी ने कहा कि भविष्य में कई और लोग उनके भक्त बनेंगे, जिस पर संगत जी ने उनसे पूछा कि यदि वे स्वयं भारत के उत्तरी भाग से परे कहीं भी यात्रा नहीं करेंगे तो अधिक संगत कैसे शामिल होगी। गुरुजी स्वयं भगवान होते हुए मेरे भोलेपन पर मुस्कुराए और फिर घोषणा की कि उनके अनंत रूप हैं और उनके सच्चे भक्त कहीं भी और किसी भी दिव्य रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि भविष्य में बड़े मंदिर में उनके दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगेंगी। तीसरा वचन, मैं त साईं एक हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं साईं और मैं एक ही हैं। चौथा वचन, अपने गुरु दा श्वास दा शुक्राना करिया करो, तुहानू लोगानू पता नहीं मैं तुहाडा की ध्यान करदा हां। पांचवा वचन, जब गुरुजी महाराज की कुछ संगत अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो गुरुजी अक्सर उन्हें अस्थायी या स्थायी रूप से एक शहर या एक देश से दूसरे शहर या देश में स्थानांतरित कर देते हैं। जब वह अपने मानव रूप में थे तो वह संगत को बताते थे कि उन्होंने भक्तों को प्रेरित किया ताकि वह उन्हें आशीर्वाद दे सकें और समय के साथ उनके लिए अनुकूल बनाने के लिए उनकी प्रतिकूल स्थिति पर काम कर सकें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।